हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 10th का मैथ्स बताने जा रहा हूँ। चैप्टर 5 से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं सब्जेक्ट को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ कि जब आप हमारा वीडियो देखें तो इस वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लिखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एपी के बारे में आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले पॉइंट आता है एपी में सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? आपने देखा सीक्वेंस मतलब एक क्रम में चलता है, सीक्वेंस है ना। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे आप बोल सकते हैं कि अ सेट ऑफ नंबर्स ईच ऑफ विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन अकॉर्डिंग टू सम फिक्स्ड इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से देखो। अब जैसे सपोज करो एक नंबर होगा ऐसे सीरीज में 1, 4, 7, 10 और 13। ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये क्या है? एक सीक्वेंस है। इसको हम घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, 13, 10, 7, 4, 1। निगेटिव में चला जाएगा इधर, ये भी एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, लेकिन होगा इसी तरह से 1, 4, 7, 3। अब देखो सब में फिक्स है, 7 - 4 3, 10 - 7 3, 13 - 10 3। तो इसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, सक्सेसिव होता है और डिक्रीज करते हुए भी दिखा सकते हो आप। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में, सीरीज। देखो सीरीज क्या होता है? SERIES, सीरीज। सीरीज में हम लोग क्या होता है, मैं इसे डेफिनेशन इसका बोल दूं। A sequence of a number is known as a series if its terms are connected by the sign of addition or subtraction। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, एज एग्जाम्पल 1 + 5 + 9 + 13 + डॉट डॉट डॉट, है ना। ये ऐसे भी हो सकता है 8 - 4 + 3 - 1 + हाफ। इसको सीरीज कहते हैं, है ना। सीक्वेंस सीरीज समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें दोनों हो सकता है। थर्ड पॉइंट है एपी। एपी को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने बताया था, पहले भी बताया था कभी किसी और क्लास में, आज मैं बता रहा हूँ। अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म बाय एडिंग to it a considered quantity is called arithmetic progression, or constant quantity is called by common differences, and it's obtained by subtracting any term from its following term। समझ में आ गया? इसमें आएगा कॉमन डिफरेंसेस। एपी में कॉमन डिफरेंसेस भी होना जरूरी है। मैं एपी के बारे में बता दूं पूरी तरह से। देखो जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल ले लूँ 1, 4, 7, 10, 13 डॉट डॉट डॉट। इसको A1, A2, A3, A4, A5 ये टर्म में हो, 5 टर्म है। तो हमें कॉमन डिफरेंस हमेशा याद रखना, A2 - A1 = 4 - 1 = 3। मान लो यहाँ पर A3 माइनस ये कर देते हैं, तो A2 = 7 - 4 = 3। यानी कि कहने का मतलब इस टर्म के अंदर CD जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा, 3 3। ऐसे कहीं भी देख लो आप करके, वो सेम ही आएगा। ये कॉमन डिफरेंसेस कहलाता है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ब्रीफली रिटन इन एज AP। इट्स फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय A। और कॉमन डिफरेंस जो ये AP का टर्म है, इसको टर्म कहते हैं। 1, 2, 3 ये सारे टर्म हैं। यहाँ 5 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट टर्म को A कहते हैं, है ना। फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं? = A।
आप इसको कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस को CD कहते हैं, कॉमन डिफरेंस हो गया। अब टर्म को आपको लिखने की इच्छा करे कि AP में हम टर्म को लिखना है, तो पहला टर्म को A है ना, टर्म इन AP, यहाँ लिख दो टर्म इन AP। क्या होगा? A फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म A प्लस D होगा, थर्ड टर्म A प्लस 2D होगा, और फोर्थ टर्म हो जाएगा A प्लस 1 2 3 फोर्थ टर्म, और फिफ्थ टर्म A प्लस 4D, यानी 5 हो तो 4D लिखेंगे, डॉट 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 आगे की ओर बढ़ेगा ये। इसको हम लोग पहले को इसको क्या कहेंगे? टर्म 1, ये टर्म 2, ये टर्म 3 के लिए, ये टर्म 4 के लिए, और ये टर्म 5 के लिए, याद रखना। अब देख लो टर्म 5 में जब होगा तो यहाँ पर 5 टर्म देखो कहाँ है, 1 2 3 4 5, 13 है, तो 13 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 13 टर्म है यहाँ पर, A 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? 5 के लिए ये टर्म लिखेंगे A प्लस 4D, 5 टर्म के लिए ये आ जाएगा A प्लस 4D। ठीक है, अब इसके लिए कुछ जनरल फार्मूला बताए गए हैं, वो जनरल फार्मूला आप देखो कैसे हैं। जनरल टर्म इन AP होगा तो द n टर्म के लिए ये फार्मूला आप याद रखोगे, द nth टर्म ऑफ AP इज, क्या हो जाएगा? फार्मूला है टर्म Tn इजकल टू A प्लस n माइनस 1D, ये एक फार्मूला ये है। दूसरा है n टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड, यानी लास्ट से, तो एंड के लिए L इंडिकेट करते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म के लिए L होता है, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? L माइनस n माइनस 1 और D, बाकी यही रहेगा सेम चीज़, यहाँ पर पहला टर्म है, यहाँ लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द 19th टर्म, फाइंड द 19th टर्म, ऐसे लिख दो, 19th टर्म ऑफ द AP क्या है? 1 5 9 डॉट डॉट डॉट, इसका 19th टर्म जो है वो क्या होगा? 1 5 9 यहाँ पर है, तो 19 टर्म में आकर नंबर क्या होगा ये बताना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर A लिखेंगे, इनमें से A इजकल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है पहला टर्म, ठीक है, और D निकालेंगे। D के लिए क्या लिखते हैं? A2 माइनस A1, तो A2 ये है, A1 ये है, 5 माइनस 1 कर देंगे यहाँ पर 4, यानी कि डिफरेंस जो है CD जो है वो क्या है? 4 है, ठीक है, CD भी निकल गया। अब हम लोग टर्म के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। टर्म के लिए फार्मूला क्या बताए थे? A प्लस, टर्म के लिए A प्लस n माइनस 1D, ये फार्मूला बताया था। अब इसमें हम वैल्यू को रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A इजकल टू, कहाँ है यहाँ क्वेश्चन 1, तो 1 प्लस n, अब n हम किसको मानेंगे? यहाँ पर n हम लोग किसको मानेंगे? n इजकल टू क्या हो जाएगा? 19 टर्म्स निकालना है ना, ये हमारा 19 टर्म है, तो यहाँ पर लिख सकते हो T19, तो यहाँ पर 19 आ जाएगा, जो यहाँ रहेगा वही है, 19 माइनस 1, और D इजकल टू हम लोगों ने 4 निकाला है। इसको सॉल्व कर दो, 1 प्लस 19 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 18 है ना, इंटू 4 है, तो क्या हो जाएगा ये? 1 प्लस 18 4 जा 72, 73, यानी 19 टर्म्स, इस सीरीज़ का 19 टर्म क्या हो जाएगा? 73 है ना, ये आंसर हो गया। आपको एक एग्जाम्पल दिया है, इससे बहुत सारे फार्मूला से रिलेटेड है, इसमें एग्जाम्पल होगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने का मतलब है बोरिंग हो जाता है। ठीक है, ओके।